तानाशाह हो चुकी है सरकार। ये तानाशाही का ही पूरा परिणाम है कि आज सारी जो नीतियां हैं वो पूंजीपति वर्ग के लिए बनाई जा रही है। देश जो नैतिकता है, संस्कृति है, उसको खत्म किया जा रहा है। कोई भी आज नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, आप सोचिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एक्सपोज करने का। इनकी विचारधारा महिलाओं के लिए क्या है, इनकी विचारधारा अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, ये विचारधारा का बहुत बड़ा उन्होंने एक नग्न रूप में इनके विचार है। जिस दिन महिलाएं देश में बराबरी का दर्जा हासिल कर लेंगी, उस दिन महिलाओं को रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। है कि उनके लिए महिलाएं कोई स्थान नहीं रखती हैं। विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं को पर जो बलात्कार करेगा, जो उनकी हत्या करेगा मुसलमानों को, उनको वो आसाराम के समय भारतीय जनता पार्टी ही रेपिस्ट को बढ़ावा देती है। आज आप देखिए, ये 11 लोग जिनको छोड़ा गया है, आने वाले समय में ये या तो भारतीय जनता पार्टी के किसी उच्च पद पर आसीन मिलेंगे आपको, नहीं तो इनको कोई ना कोई टिकट दे दी जाए। इन 11 अपराधी जो कि महिला के ऊपर शोषण करने के, चरम शोषण, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कोई नहीं है दुनिया में, उन्हीं अपराधियों को मोदी जी छोड़ रहे हैं। लेकिन मोदी क्या है, उन 11 में से वो भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पर आसीन मिलेंगे आपको। अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल है, अमृतकाल ऐसे अपराधियों के लिए अमृतकाल है, ये देश की जनता के लिए अमृतकाल नहीं है। हिंदू राष्ट्र बन रहा है। ये हिंदू राष्ट्र तो कभी भी नहीं बन सकता, देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि इस देश में साझी विरासत है, साझी शहादत है। इस देश के लिए जो शहादतें दी हैं वो हिंदुओं ने भी दी है, मुस्लिम ने भी दी है, ईसाइयों ने भी दी है, क्रिश्चियंस ने भी दी है, जो सबने दी है, सिखों ने भी दी है। तो ये कि किसने कह दिया, ये हमारी साझी विरासत है ये राष्ट्र, और ये हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हमारी एकता नहीं होगी, तब तक हमें इस राष्ट्र को जो है वो बर्बाद कर सकते हैं, अगर ये एक हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या एक राष्ट्र बनाकर, नहीं तो हमारी एकता ही एकमात्र। तानाशाही कर रही है क्या? तानाशाह हो चुकी है सरकार। ये तानाशाही का ही पूरा परिणाम है कि आज सारी जो नीतियां हैं वो पूंजीपति वर्ग के लिए बनाई जा रही है, देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं। तानाशाही। आपने कहा कि दलित बच्चे को पानी पीने पर मार दिया जाता है, महिला सपोर्ट करे, इस पर आप क्या कहना चाहिए? बहुत ही दुखदायी है। हमारा लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है, ये बहुत बड़ा धब्बा है हमारे लोकतंत्र के ऊपर। एक तरफ भारत 75 साल का महोत्सव मनाता है और दूसरी तरफ एक दलित बच्चे की जान ले ली जाती है पानी के लिए। यही हमारे लोकतंत्र पर बहुत बड़ा धब्बा है। ये लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र में नहीं हो सकता। ये लोग लोकतंत्र को जिस तरीके से फांसीवाद की तरफ लेकर जा रहे हैं, और जो नैतिकता है, संस्कृति है, उसको खत्म किया जा रहा है। कोई भी आज नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, आप सोचिए, किताबों के अंदर शहीद आजम भगत सिंह को हटाया जा रहा है, उनके विचारों को खत्म किया जा रहा है। हमारे देश के शहीदों ने कहा था कि हमारा जो देश है, जब तक जाति धर्म के आधार पर हम बटे रहेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। तो आज ये तरक्की को खत्म कर रहे हैं, आज ये हमें धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, जाति के नाम पर बांट रहे हैं, तो तरक्की को खत्म किया जा रहा है। मैम, ये जंतर मंतर पे आवाज दब जाएगी कि दूर तक ले जाएंगे इसे? ये आप लोगों के ऊपर है, हमारे ऊपर भी है। हम पूरे देश भर में इसको हम कॉल दे रहे हैं, देश की सारी महिलाओं से हम ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एक्सपोज करने का। इनकी विचारधारा महिलाओं के लिए क्या है, इनकी विचारधारा अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, ये विचारधारा का बहुत बड़ा उन्होंने एक नग्न रूप में इनकी विचारधारा सामने आई है। इसलिए हमें इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाने की जरूरत है, खाली दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में। जिंदा जला दिया गया, उस पे क्या कहेंगी आप? बहुत ही क्या कहेंगे, इसके क्या कहा जा सकता है भाई साहब, आप बताइए। वहाँ जैसे कांग्रेस की सरकार है, तो मतलब सरकार ये क्या आपका कांग्रेस एक सरकार के खिलाफ ही आपका ये है कि सबके साथ? मैंने भाई साहब पहले ही बोला कि आजादी के 75 साल में लोकतंत्र का अगर हम मंथन करें, इस पे कांग्रेस भी आई है और भारतीय जनता पार्टी भी आई है, सारी कोई इनमें फर्क नहीं है। ये सभी सांप्रदायिक हैं, ये सभी जातिवाद को फैलावा देते हैं, ये सभी पूंजीपतियों के रक्षक हैं। सबसे बड़ी बात यह है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनका एक ही मकसद है,
जब पूंजीपतियों की हितैषी नीतियां लेकर आना, और उसके लिए ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं सत्ता में बना रहना ताकि ये पूंजीपति वर्ग की नीतियों को इस देश में लागू कर सके। इसके लिए चाहे इनको किसानों को सड़कों पर उतारना पड़े, इसके लिए चाहे इनको महिलाओं को सड़कों पर उतारना पड़े, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये पूंजीपतियों के गुलाम सरकार है। महिलाएं एकजुट होकर लड़ेंगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी महिलाएं। नेतृत्व इस देश की महिलाएं ही करेंगी, नेता भी महिलाएं ही होंगी, और महिलाएं एकजुट होकर लड़ेंगी। कभी भारत में जो रिजर्वेशन मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये देखिए ना 75 साल बाद भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों? इसीलिए क्योंकि एक तो एक महिलाओं को जो ये समझते ही नहीं है, और दूसरी बात है ये 50% रिजर्वेशन हम क्यों मांगे, 100% क्यों ना मांगे? कौन सी पार्टी के संविधान में लिखा है कि महिलाओं को जो है वो टिकट नहीं देंगे? एक पार्टी बताइए कोई। कांग्रेस की सरकार में लिखा है, कांग्रेस के उसमें संविधान में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिखा है। रियलिटी देखिए ना, रियलिटी यही है कि महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। आज भी महिलाओं के ऊपर जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है वो हावी है। महिलाएं जो है वो बराबरी का दर्जा हासिल नहीं कर पाई हैं। जिस दिन महिलाएं देश में बराबरी का दर्जा हासिल कर लेंगी, उस दिन महिलाओं को रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम यही मांग करते हैं कि रिजर्वेशन 100% होना चाहिए, 50%, 33% नहीं, 33% नहीं, 50% होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं देश की 50% आबादी है। प्रधानमंत्री के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको विष्णु का अवतार इसी देश में माना जाता है। भाई हम देखो, मैं तो व्यक्तिगत रूप से ना ही तो विष्णु में विश्वास रखती हूँ और ना ही किसी भगवान में। लोग मानते हैं ना, जो मानते हैं वो मनवाया जा रहा है, उनको मनवाया जा रहा है। एक जो विचार है, देखिए जो शिक्षा, मैंने पहले ही बोला, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। जब हम वैज्ञानिक शिक्षा हासिल करेंगे, आज ये भारतीय जनता पार्टी इसीलिए वैज्ञानिक शिक्षा के सबसे ज़्यादा विरोधी है, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन विज्ञान का पाठ इस देश की महिलाओं ने पढ़ लिया, जिस दिन विज्ञान का पाठ इस देश के दलितों ने, आदिवासियों ने पढ़ लिया, तो ये इनको भगवान मानना छोड़ देंगे। सरस्वती ये शिक्षा सरस्वती देवी देंगे। देखिए शिक्षा बिल्कुल ठीक बोला है, बिल्कुल ठीक बोला है। महिलाएं सरस्वती देवी, हाँ सरस्वती देवी है जो, हमारी जो लेकिन इतना खिलाफ तो नहीं है शिक्षा के। अगर एक महिला को हम देवी मानते हैं, नहीं, हमारी, मैंने कब कहा हमारी संस्कृति खिलाफ है महिलाओं की? हमारी संस्कृति तो शिक्षा के देती है, शिक्षा ही नहीं देती। देखिए शिक्षा जो है वो, ये जो हमारे जितने भी पुराण हैं और जितने भी ये जो वेद हैं, इनमें जो बखान लिखा गया है, ये उस समय का बखान है, वो आज से हजारों साल पहले का बखान है। लेकिन कोई निर्दोष है, जो जिनका कोई दोष नहीं है, उनको विष पिला रही है। इसी के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि, और हमारी मांग है कि बिल्किस बानो के जो 11 अपराधी हैं, जिनको ये लोग मिठाई खिलाकर और तिलक लगाकर जिनका स्वागत कर रहे हैं, पूरे देश की जो महिलाएं हैं वो इसका विरोध करती हैं। जो महिलाएं तिलक लगा रही हैं, जो महिलाएं तिलक लगा रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उनको टूल्स बना चुकी है, वो उनको हथियार बना रही है इन अपराधों को ढकने के लिए। क्यों लग रहा है आपको, क्यों सरकार की क्या सरकार को क्या फायदा हो सकता है, गुजरात सरकार को या मोदी जी को, इसको उनको आरोप दोषियों को छोड़ने में? देखिए जिस तरीके से 2014 से ही हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो मुस्लिम के विरोधी जो पॉलिसी है, आज उसका एकदम नग्न रूप हमारे सामने आ गया है कि उनके लिए महिलाएं कोई स्थान नहीं रखती हैं। विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के पर जो बलात्कार करेगा, जो उनकी हत्या करेगा मुसलमानों को, उनको वो आसाराम के समर्थक भी कह रहे हैं कि उनको भी अब छोड़ देना चाहिए, वो बेचारे साधु हैं, बाबा हैं। देखिए आशाराम का जो केस है वो उससे भी ज़्यादा घृणित है, क्योंकि आशाराम जैसे लोग भी भारतीय जनता पार्टी की ही पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब जबकि वो फंस चुके हैं और वो तो क्रिमिनल होते ही हैं। तो आपको क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी रेपिस्टों को बढ़ावा देती है? भारतीय जनता पार्टी ही रेपिस्ट को बढ़ावा देती है। आज आप देखिए ये 11 लोग जिनको छोड़ा गया है, आने वाले समय में ये या तो भारतीय जनता पार्टी के किसी उच्च पद पर आसीन मिलेंगे आपको, नहीं तो इनको कोई ना कोई टिकट दे दी जाएगी। तो आप सेंगर को देखिए ना, कुलदीप सेंगर को देखिए,
भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए थे यूपी से, उनको देखिए, जब तक पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन नहीं उठा तब तक उन्होंने उनको निरस्त नहीं किया। लेकिन पूरा ब्राह्मण समाज इसी तरीके से भाई साहब आप देखिए कश्मीर के अंदर क्या हुआ, ये लोग बलात्कारियों के सपोर्ट में तिरंगा झंडा लेकर यात्राएं करते हैं। आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जब शिवसेना का एक व्यक्ति जो एक महिला के ऊपर, जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप था, ये लोग उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन आज उसी को ही उन्होंने मंत्री बना दिया है। मोदी जी ने तो लाल किला से कहा है कि हम महिलाओं का सम्मान को अभियान बनाएंगे। तो मोदी जी का ये जो दोहरा रूप है ना, ये जो दोहरा आचरण है, कैसे दोहरा आचरण? दोहरा आचरण यही है, एक तरफ आप 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से भाषण दे रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हमारे अंदर बहुत कमियां आ गई हैं, हम सांस्कृतिक रूप से बहुत पतित हो चुके हैं। उसी समय इन 11 अपराधी जो कि महिला के ऊपर शोषण करने के, चरम शोषण, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कोई नहीं है दुनिया में, उन्हीं अपराधियों को मोदी जी छोड़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो पत्नी, मतलब देश के लिए पत्नी से भी, उनकी पत्नी देखिए उनको भगवान मानती है। मोदी जी अगर खराब होते तो उनकी पत्नी आरोप लगाती ना उन पर, जो उनसे बिना तलाक लिए अलग रह रही, इसका मतलब उनका बढ़िया चरित्र है। देखिए किसी एक व्यक्ति, माता सीता के अनुरूप है उनकी पत्नी, जैसे माता सीता ने भगवान राम से सवाल नहीं पूछा और अग्नि परीक्षा दे दी, उसी तरह से मोदी जी की पत्नी है, बेचारी परीक्षा दे रही हैं। आप लोग मोदी जी को कह रहे हैं कि ठीक आदमी नहीं है। देखिए किसी एक महिला का व्यक्तिगत सोच जो है, उससे पूरा देश की सोच नहीं बदल सकती।